जी। यस। जिस प्रकार से आपने बात की कि 25 वर्ष का समय गुजरा है, पाठ्यक्रम में भी इनको इंक्लूड किया जाए। जी, क्या कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा से ये बात कहते रहा हूँ, क्योंकि जो देश अपने शहीदों को स्मरण करता है वही देश आगे बढ़ता है, वही सर्वाइव करता है। जो अपने शहीदों को भूल जाता है उसके बाद एक दिन सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इतनी कठिन लड़ाई को हमारे उन बच्चों ने विजय प्राप्त की उसमें, और जो है हम हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन है, हमें अपने शहीदों को स्मरण करते रहना चाहिए। और इसके साथ ही युवा पीढ़ी से भी मैं ये कहूँगा कि वो एक रोजी रोटी तो सबने कमानी होती है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कंट्रीब्यूशन समाज के लिए और देश के लिए भी होना चाहिए, ताकि हमारा देश जो है वो दुनिया का सिरमौर बन सके। 25 वर्ष का बहुत लंबा समय उनके बिना गुजरा। कोई यादें, कोई ऐसी बात जो आपको हमारे साथ साझा? यादें तो देखिए उनकी बहुत सी हैं। मुझे स्मरण है कि एक बार स्कूल के बच्चे बस में जा रहे थे, उनके स्कूल बस में, और उसमें काफ़ी बच्चे हो गए थे, रश ज़्यादा था। कुछ बच्चे जो डोर होता है, डोर विंडो, वहाँ पर खड़े हुए थे। तो जैसे ही बस ने मोड़ काटा, अभी स्लो स्पीड में थी, जैसे ही बस ने मोड़ काटा तो गेट जो था बस का वो थोड़ा लूज़ था और वो खुल गया, और उसके खुलने से एक जूनियर स्टूडेंट विक्रम जी की, तो जैसे ही विक्रम जी ने देखा तो उन्होंने एकदम से छलांग लगा दी, बस से संभलते हुए छलांग लगाई, ताकि उस बच्ची को ज़्यादा चोट ना आई हो या वो पहिए के नीचे ना दब जाए। तो उन्होंने संभलते हुए वहाँ से छलांग लगा दी। उस बच्ची की टांगों में स्क्रैचेस आए थे, ब्लीडिंग हो रहा था, तो वो उसको उठा करके ले करके और सिविल हॉस्पिटल जो हमारा वहाँ का था वहाँ ले करके गए और उसका फर्स्ट एड कराया। तो इतने बहादुर वो थे, और उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बड़ी थी, बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ थी। स्कूल में एक बार एक अध्यापक थे, वो कुछ किसी विद्यार्थी को अननेसेसरी पनिशमेंट हो गई या कैसे हो गई, तो उसको पनिशमेंट मिल गई। तो बच्चों में रिजेंटमेंट हो गई कि इन्होंने क्यों मारा, तो बच्चों ने हड़ताल कर दी। एक दिन हड़ताल पर रहे बच्चे, दूसरा दिन जब आया तो दूसरे दिन भी बच्चे क्लासेस में नहीं गए। तो जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने विक्रम को बुलाया, क्योंकि विक्रम फेमस थे सारे स्कूल में एक एज ए वेरी गुड स्टूडेंट और एक लीडर के बतौर। उनको बुलाया और उनसे कहा कि बेटा अब आपको 2 दिन हो गए, आपको काफ़ी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो आप इस स्ट्राइक को बंद कराओ, ख़त्म कराओ। तो विक्रम कहने लगे सर ठीक है, मैं बात करता हूँ, जो बने हुए हैं इसके ग्रुप के लीडर, उनसे बात करता हूँ। और वो गए और जा कर के उन्होंने उनसे बात की। तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि वो सर जो हैं अध्यापक, वो हमसे एपोलॉजी करेंगे, सॉरी फील करें, पर लिखित में करें। तो विक्रम ने कहा कि आफ्टर ऑल ही इज़ अवर टीचर, इतना ज़्यादा हमें सीरियस नहीं होना चाहिए, इतना पनिशमेंट नहीं चाहिए। तो मैं उनसे वर्बल सॉरी फील करवा देता। ये पुनः प्रिंसिपल सर के पास गए विक्रम, और उनसे जाकर कहा सर मैंने उनको तैयार कर लिया है, अगर वो सॉरी फील कर लें तो ये हम पैचअप कर देंगे। तो इससे वो प्रिंसिपल सर कहने लगे ठीक है, मैं उनको बुला के बात करता हूँ और सॉरी फील करवाता हूँ। तो फाइनली उनको बुलाया गया, जो स्टूडेंट लीडर थे वो भी गए, विक्रम वहाँ पर थे, और उन्होंने वहाँ पर सॉरी फील किया, और उसके बाद में स्ट्राइक समाप्त हुई। तो ऐसे ही उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी थी, जो कि आखिर में भी उन्होंने उसका प्रदर्शन किया है जंग के मैदान में भी। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जाने से पहले उन्होंने ये कहा था अपने दोस्त से कि मैं या तो तिरंगा फहरा करके आऊँगा अपनी चोटियों पर, या तिरंगे में लिपट कर वापस आऊँगा, और उन्होंने दोनों बातें पूरी कर दी। तो ऐसे ऐसे विक्रम थे, विक्रम हीरे जैसा उनका नाम था उसको सार्थक कर दिया। बलिदान करके भारत को विजय दिलाया, पाकिस्तान को, सेना को हराया। और ये दिवस
भारत के इतिहास में स्वर्ण पन्नों में लिखा जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आज मैं पश्चिम कमान की इस केंद्र में जो कारगिल में बलिदान हुए जो सैनिक हैं, भारत के जो है मातृभूमि के समर्पण के लिए उन्होंने बलिदान हुआ, न्योछावर किया। वैसे सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आया और मेरे लिए मेरे जीवन में बहुत गर्व का विषय है। आज सारा देश और सभी हमारे वीर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारों को भी हम श्रद्धापूर्वक नमन करते, उनको भी याद करते, उनको देखभाल भी करना समाज का भी सरकार का भी काम है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है आज भारत की सेना हमारे कोई भी दक्षिण नगर से अगर भारत के ऊपर देखेगा, भारत की सेना आज बहुत तकलीफों के साथ कारगिल में विजय प्राप्त किया है। पाकिस्तान को हरा के नहीं शक्तियों को भी सबक सिखाने के लिए आज मोदी की सरकार में सेना पूरा तैयारी है, ऐसा पूरा विश्वास दिखता है। इसलिए अगले बार में हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।